हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे रेडियंट कॉइन और अदर कॉइन। आज मार्केट में दोस्तों कॉइन के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन अभी हम सबके बीच बहुत जल्द एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका नाम है रेडियंट कॉइन। वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों मेरा यह है कि आपको एजुकेशन देना, आपको जानकारी देना, ना कि उनकी बुराई करने के लिए। मैं केवल आपको फर्क बताऊंगा, फर्क समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि रेडियंट उनसे ज्यादा बेहतर क्यों है और हमें उसमें काम क्यों करना चाहिए। आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आज जितने भी कॉइन प्रोजेक्ट चल रहा है वो या तो वेब 20 की ब्लॉकचेन में आते हैं या तो वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन में आते हैं। जैसे USDT में आएगा तो वेब 20 के साथ, या फिर पॉलीगॉन में आएगा, या तो डाई और पॉलीगॉन के पेयर में आएगा। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स किसी थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि वेब 20 हो गया, पॉलीगॉन हो गया, सोलाना हो गया। अदर ब्लॉकचेन को यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन रेडियंट की अपना सेल्फ इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप कर रहा है और खुद की ब्लॉकचेन में लॉन्च हो रहा है। रेडियंट की अपनी खुद की ब्लॉकचेन होगी और उस ब्लॉकचेन का ये टोकन होगा। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जो ब्लॉकचेन होगी इसके खुद के इकोसिस्टम की ब्लॉकचेन होगी। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों अदर्स कॉइन जो होते हैं वो पहले दिन से लाइव होते हैं। पैनकेक स्वैप आदि में आप कॉइन बाय कर सकते हैं लाइव प्राइस में, और उसको आप ट्रस्ट वॉलेट से, टोकन पॉकेट से, जितने भी मात्रा में आप कॉइन को बाय करना चाहते हैं। और यही इन प्रोजेक्टों का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। और यहाँ पर रेडियंट खुद की वॉलेट में और खुद की ब्रिज में आएगा। ये पैनकेक स्वैप और क्विक स्टैप में नहीं रहेगा। इसकी अपनी खुद की स्वैप होगी और इसका अपना खुद का ब्रिज सिस्टम होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट। बाकी सारे कॉइन जब लाइव होते हैं तो दोस्तों आउटसाइडर कम्युनिटी यानी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एंटर करते और फर्स्ट डे से बहुत सारे कॉइन बाय कर लेते हैं, जिनको MLM से कोई लेना देना नहीं होता है। वो केवल पैसा लगाते हैं और एंड में एक दिन अपना कॉइन सेल एग्जिट प्रॉफिट करके चले जाते हैं। और यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी है उसको खत्म कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। लेकिन रेडियंट के अंदर दोस्तों पहले दिन से कॉइन तो लाइव रहेगा, लेकिन आउटसाइडर के लिए कोई जगह नहीं है। आप डायरेक्ट कॉइन को बाय नहीं कर सकते। ये एडवांटेज है रेडियंट की। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की। बहुत सारे प्रोजेक्ट में अपना ICO करते हैं और बिग इन्वेस्टर को इन्वाइट करते हैं और उन लोगों को प्रीमिंटेड कॉइन देते हैं ताकि वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करे और बड़ी लिक्विडिटी दिखाएं। क्योंकि अदर प्रोजेक्ट्स में पहले से ही कॉइन बहुत बड़ी मात्रा में प्रीमिंटेड होते हैं और बड़ा धंधा निकाला जाता है और ज्यादा लिक्विडिटी दिखे। हम भी ये सोचते हैं कि यार बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है और यहाँ पे हम लोग भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे छोटे इन्वेस्टर्स या फिर छोटे लीडर्स को यहाँ पे कमाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब कमाने की बारी आती है तो बड़े इन्वेस्टर्स वो अपने कॉइन को सेल कर देते हैं और यहाँ पे मार्केट डंप हो जाता है। कॉइन जो है वो डंप हो जाता है। लेकिन रेडियंट में नो ICO, नो बिग इन्वेस्टर, नो कोई कॉइन बाय कर सकता है, सिर्फ रिवॉर्ड लेते हैं। यानी कि रेडियंट कॉइन जो है आप उसको बाय नहीं कर सकते, आप केवल उसको कमा सकते हैं एज अ रिवॉर्ड के थ्रू। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट की। अदर प्रोजेक्ट में पहले से क्रिएटर के पास भी बहुत बड़ा अमाउंट का प्रीमिंटेड कॉइन होता है। वह उसको अलग अलग बहुत सारे वॉलेट में रखता है और वो जो क्रेडिटर होता है वो धीरे धीरे कॉइन को सेल करता रहता है और प्राइस को डंप करता रहता है। लेकिन रेडियंट के अंदर दोस्तों पहले से ही कोई भी कॉइन प्रीमिंटेड नहीं रहेगा और यहाँ पे जो भी कोई नया बिजनेस करेगा तो यहाँ पे कॉइन मिंट होगा। यानी कि जो इसकी सप्लाई है वो पहले दिन से 0 रहेगी, लिक्विडिटी भी पहले दिन से 0 रहेगी, सप्लाई भी पहले दिन से 0 रहेगी। अब छठवां पॉइंट में दोस्तों AMM फार्मूला, कॉइन प्राइस कंट्रोल फार्मूला। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिनके चार्ट अगर आप एनालिसिस करोगे तो उनका प्राइस एक ही रेंज में चल रहा होता है, यानी कि वहां पे प्राइस को जबरदस्ती कंट्रोल करके रखा जाता है। लेकिन ड्रॉबैक यह होता है कि इसका प्राइस को जब कंट्रोल करके रखा जाता है उसका नतीजा ये होता है कि एक दिन प्राइस सीधा डंप कर जाता है, क्योंकि आप कितने दिन तक प्राइस को कंट्रोल करके रखोगे। अब रेडियंट कॉइन के अंदर इस प्रकार का कोई भी फार्मूला नहीं रखा गया है, नो AMM फार्मूला। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रेडियंट कॉइन का। अगर हम बात करें दोस्तों अदर प्रोजेक्ट की मार्केट में जो चल रहे हैं, फर्स्ट डे बिग सप्लाई क्रिएटर और इन्वेस्टर पहले दिन से ही बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई क्रिएटर और बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास रहती है, जो कि हमें बाद में प्रॉब्लम करती है। लेकिन रेडियंट के अंदर क्रिएटर एंड इन्वेस्टर के पास 0 सप्लाई होता है। यहाँ पर क्रिएटर हो या इन्वेस्टर, किसी के पास भी कॉइन होल्डिंग नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉइन को बाय करने का ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों बर्निंग मैकेनिज्म। जो अदर प्रोजेक्ट की में बर्निंग मैकेनिज्म बहुत पुअर होता है, वो काम नहीं करता, क्योंकि पहले से ही इतने सारे कॉइन पेमेंटेड होते हैं।
पहले से ही बड़े बड़े इन्वेस्टर वहां पे प्रॉफिट लेके जा चुके होते हैं, तो बर्निंग प्रोसेस काम नहीं कर पाता, बहुत स्लो काम करता है। लेकिन रेडियंट कॉइन की अगर मैं बात करूं तो पहले दिन से ही बर्निंग मैकेनिज्म पे फोकस किया गया है। बर्निंग मैकेनिज्म बहुत ही स्ट्रांग बनाया गया है, यानी कि जब भी कोई यूजर अपने कॉइन को सेल करेगा 100% बर्न हो जाएगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कॉइन की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और उसका प्राइस भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 90 पॉइंट की। अदर प्रोजेक्ट में 100% पे आउट इन कॉइन में दिया जाता है, तो यहाँ पर जो ड्रॉबैक होता है, बहुत बड़ी मात्रा में बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके वॉलेट में बहुत बड़ी मात्रा में कॉइन होल्ड हो जाता है, और जब वो कॉइन को सेल करते हैं तो बड़ी मात्रा में सेल आउट होता है और बड़ी मात्रा में प्राइस जो है वो नीचे गिरता है, तो बड़ी मात्रा में वहां पे पैनिक सिचुएशन पैदा करता है। अब बात करते हैं दोस्तों रेडियंट प्रोजेक्ट में। दोस्तों 75% आपको यूएसडीटी मिलता है विथड्रॉल में और 25% आपको कॉइन मिलेगा, यानी कि अगर आप होल्ड भी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 25% कॉइन को ही होल्ड कर पाएंगे। 100% कॉइन को कोई भी होल्ड नहीं कर सकता। और अदर प्रोजेक्ट में कोई कैपिंग नहीं रहता लीडर्स और बड़े इन्वेस्टर्स इनकम के ऊपर। लोग यहाँ पर लाखों रुपए जितना उनकी मर्जी आती है वो वहां पे कॉइन बाय कर लेते हैं, और जब रेट बढ़ जाता है तब एक बड़े कमाई कर लेते हैं। वैसे में इनकम के ऊपर कोई कैपिंग नहीं होता, वो अनलिमिटेड इनकम करते हैं और लगातार विथड्रॉल करते जाते हैं। लेकिन रेडियंट प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे मिलती है 3x से लेके 10x तक की कैपिंग, यानी कि यहाँ पे हर किसी को मौका मिलता है इनकम करने का, और कैपिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से रीटॉप अप करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है मनी का फ्लो है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग बराबर बना रहेगा। तो ये था दोस्तों कुछ पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये जो वीडियो है दोस्तों ये पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पस से है, किसी भी प्रोजेक्ट की यहाँ पे बुराई करना नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।